नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं कालिंदी कुंज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक बार फिर से मैं दरअसल कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि मैं ITO यमुना बैंक गया हुआ था और वहां पर जो तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की थी वो आप सभी ने देखी होंगी। लेकिन आज मैं आया हूँ कालिंदी कुंज में और यहाँ पर जो यमुना जी दरअसल बह रही हैं उस समय तो आपने फिर भी थोड़ी साफ देख ली थी, लेकिन आज के अगर मैं बात करूं तो आप अगर दृश्यों में मैं आपको दिखा सकूं तो आप वो जो सफेद पूरी की पूरी जो परत आप देख रहे हैं, ये जो तैरती हुई आ रही है, पूरा ये आप देखिए कि वो आगे तक जा रहा है पूरा। और इसके बाद अगर मैं आपको फिर से उधर लेके चलूं तो वो पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा आप देखिए सफेद झाग पूरा आपको वो दिखेगा। ये कोई आइसक्रीम नहीं है, ये कोई बर्फ पिघलकर ग्लेशियर से इस नदी में नहीं समा गई है, या यूं कहिए कि कोई बादल टूटकर नहीं गिरा है, बल्कि ये शुद्ध तौर पर ये पोल्यूशन है, ये प्रदूषित हो चुकी है। शुद्ध कहना भी वाकई में अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन मैं शुद्धता का यहाँ पर यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस नदी में एक चीज अगर आपको शुद्ध मिलेगी तो वो है प्रदूषण, वो है झाग। और मुझे बार बार नीचे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस घाट की आप गंदगी देखिए। ये घाट की भी स्थिति वही है जो पहले ITO के घाट की थी। आपको मैं हर तरफ का ये सीन पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ गोबर से लेकर बाल तक पड़े हैं, पूजा का सामान तक पड़ा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर मूर्ति तक सब कुछ पड़ी हुई है। पूरा का पूरा अगर आप वहाँ पर देखें तो पानी बिल्कुल एक प्रकार से गंदा हो चुका है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था दोस्तों कि, और मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा हो, कि एक बच्चे से पूछा गया कि गाय पर निबंध लिखो, तो उसने लिख तो दिया, लेकिन लास्ट में उसने एक बात लिखी कि गाय कूड़ा खाती है। तो गाय का कूड़ा खाना हमारे देश में एक प्रसंग बन चुका है, एक प्रासंगिक हो जो एक प्रकार से आप कहिए कि प्रासंगिक है। तो उसी प्रकार से नदी के बारे में अगर कोई लिखेगा और यमुना नदी के कारण या उसके बारे में कोई लिखेगा विशेष तौर पर, तो यही लिखेगा कि यमुना नदी नाला बन चुकी है। हमारे देश में नदियों की कितनी इज्जत की जाती है, धर्म ग्रंथों में इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है आप ये देखिए। क्या हमारे लिए जो पवित्र नदी है, जो हमारे लिए पावन नदी है, माँ यमुना का जिनको दर्जा दिया जाता है, क्या ये ऐसा दुर्व्यवहार, क्या ये स्वीकार होना चाहिए? सरकारें सिर्फ केवल राजनीति करती हैं। अभी मैं यहाँ पर एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल सरकार ने, जो कि आपने खबरें भी सुनी होंगी, कि यहाँ पर बांस की वो कुछ बैरियर्स टाइप कुछ लगाने के लिए कहा है, और उनको आज उखाड़ लिया गया है। बाद में जब फिर से प्रदूषण बढ़ेगा तो फिर उसको गाड़ दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से जब छठ पूजा का समापन हो चुका है तो उसके बाद अब डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने जो ये चीजें की, आप सभी जानते हैं कि बांस का पहले वहां पर लगाया गया और उसके बाद वहां पर पाइप से भी छिड़काव करते आपको दिखे थे दिल्ली जल बोर्ड के जो आप कह सकते हैं कर्मचारी हैं। तो ये सारी चीजें जो हास्यास्पद चीजें की हैं, इसने यमुना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको तो उजागर किया ही है, साथ ही साथ पूरे देश का अपमान किया है, पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। आज इस घाट पर खड़े रहने का मन नहीं कर रहा है। आप सोचिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से छठ पूजा के दिन जितने भी जो भी पूजा पाठ होना था, यहाँ पर जितनी भी विधिवत जो भी कुछ होना था, उस पर सब पर बैन लगा दिया गया था। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस घाट की गंदगी को देख सकते हैं। इस घाट पर इतनी ज्यादा गंदगी का आलम है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर स्थिति बहुत नाजुक है। जानवर आपको हर जगह दिखेंगे, आपको आगे कूड़ा करकट सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के आसपास झोपड़ियां भी हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ मछुआरे भी हैं जो यहाँ से मछली लेते हैं। फिर आप वो पीछे देख ही सकते हैं मेरे, और वो फिर अपना रोजगार करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि ये आपको यमुना नदी कहीं से भी लग रही है क्या? ये आपको यमुना नदी लग रही है? जी नहीं, ये एक नाला है, और राजनेता केवल राजनीति करते हैं। उनकी सोच में प्रदूषण है और उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा। ये ग्राउंड जीरो है। यहाँ पर आपको कोई नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ आम लोग हैं यहाँ पर, और सिर्फ ये यमुना नदी आज इस बात की गवाही दे रही है, आज इस बात की साक्षी बनी हुई है कि देखो मेरे साथ कितना ज्यादा अपमान हुआ है। ये यमुना नदी की हालत है, देश की राजधानी दिल्ली की ये हालत है। और आपको फिर से मैं पूरा वो व्यू दिखाना चाहूंगा। वहां पर पुल भी बने हुए हैं, आप देखिए, और ये पूरा का पूरा उस साइड तो बहुत ही स्थिति नाजुक है। यहाँ तो फिर भी जिस साइड मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा साफ पानी दिख रहा होगा। झाग मुक्त तो नहीं कहूंगा, झाग रहित दिख रहा होगा, लेकिन उधर स्थिति आप देखिए, गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े उस तरफ। बहुत क्रोध आता है वाकई में। ये एक ऐसा विकास, ये कैसा विकास है?
उद्योग पे उद्योग बने हुए हैं। ये सारा डिटर्जेंट का पानी है दोस्तों। अमोनिया की मात्रा इतनी हाई हो चुकी है, सारा का सारा ये सर्फ जो इंडस्ट्रीज से आता है, जो घरों से आता है, वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि एसटीपी के प्लांट इनके ध्वस्त हो चुके हैं। नाम के एसटीपी के प्लांट हैं और हर वर्ष शायद इसी मंजर का हम लोग इंतजार करते हैं और ये देखते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं कि जिस दिन ये आएगा या फिर कोई पर्व आएगा तो उस पर कंट्रोवर्सी कर देंगे, एक दूसरे पर लांछन लगा देंगे, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, दूसरे राज्यों पर आरोप लगा देंगे, कोई हरियाणा को कह देगा, कोई यूपी को कह देगा, दिल्ली वाले अपने आप को नहीं बल्कि योगी सरकार को कह देंगे और वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। और छठ का पर्व भी चला गया और इसमें झाग अभी का वैसा ही बरकरार है। वाकई में ये हकीकत है। आप देखिए कि मैंने कुछ लोगों से पूछा तो खैर उन्होंने, यहाँ पर तो लोग जागरूक हैं, उन्होंने कहा कि हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन मैंने आईटीओ में कुछ लोगों को देखा जो लिटरली उसमें पानी पी रहे थे। अब ये जहरीला पानी कितने लोगों को बीमार कर सकता है आप सभी जानते हैं। अगर ये वीडियो सरकार मेरी देख रही है, कोई भी अगर देख रही है, तो प्लीज यहाँ की सफाई पर ध्यान दीजिए। ये हमारी धरोहर है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई नदी है और सबसे बड़ी बात हमारी प्राकृतिक संसाधन है। भारत को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, हम इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ये जीता जागता प्रमाण है इस बात का। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आप जहां कहीं भी हैं, सिर्फ ये यमुना की बात ही नहीं बल्कि आपके आसपास जो भी नदी है वहां पर कूड़ा करकट ना फेंकें, और अगर कोई फेंकता है तो फिर उसको जरूर रोकें और उसको बताएं कि ये इसकी क्या महत्वता है, इन संसाधनों की क्या महत्वता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ समय समय पर ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट साझा करता रहूंगा। टिल देन मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिए। और स्थिति आप देख ही रहे हैं कि प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये जवाब देना होगा, जनता की अदालत में देना होगा, लेकिन जनता भी यहाँ पर दोषी उतनी है क्योंकि यहाँ पर आप कूड़ा करकट का सामान भी पूरा देख सकते हैं। जो वहाँ पर स्थिति थी उससे भिन्न स्थिति यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये है, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, अंतिम बार आपको इसके विजुअल्स दिखाता हूँ और फिर यहाँ से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार, जय हिंद।